दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो जो खबर हैं संविदा कर्मचारियों से जुड़ी हुई उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहली जो अपडेट है कि संविदा कर्मचारी में कौन कौन से कर्मचारी शामिल हैं, मानदेय कर्मचारी में कौन से हैं, इसके अलावा जो है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कौन से कर्मचारी शामिल हैं, एजेंसी जो बाय फंडिंग है उसके माध्यम से कौन से शामिल हैं। इसके अलावा एक अन्य खबर जो है संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग को लेकर है, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को 4 साल के आसपास हो गए और 1 साल का उनको रिलैक्सेशन देते हुए स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्क्रीनिंग कर नए संविदा सेवा नियमों में शामिल करने की यहाँ पर मांग की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। सबसे पहले बात करते हैं कि संविदा कर्मचारी कौन है, प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी कौन से हैं, मानदेय कर्मचारी कौन से हैं, एजेंसी वाई फंडिंग के कर्मचारी कौन से। तो बात कर लेते हैं डायरेक्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो संविदा कर्मचारी हैं जिनका डायरेक्ट जो अनुबंध है वो सरकार से होता है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट यानी कि एमओ शामिल है, कंसल्टेंट, कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ भी संविदा कर्मचारी हैं। आयुष डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, जीएनएम, एएनएम, अकाउंटेंट्स, पैरा टीचर, पीओ, ग्राम रोजगार सहायक जो ग्राम पंचायतों में लगे हैं, ग्राम पंचायत सहायक जो कि पंचायत और विद्यालय में लगे हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि जेटीए, जयन जो कि पंचायती राज विभाग के मनरेगा में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो अकाउंटेंट्स जो हैं, चाहे वो एनआरएचएम के हो, चाहे मनरेगा के हो, चाहे वो पंचायती राज के हो, मैनेजर्स जिसमें एमआईएस मैनेजर और आईसी जो समन्वयक हैं वो भी संविदा कर्मचारी में शामिल होते हैं। इसके अलावा अदर जो कर्मचारी हैं वो भी संविदा की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं कि संविदा जो डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सरकार से, उसमें मेडिकल ऑफिसर, कंसल्टेंट, कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आयुष डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, जीएनएम, एएनएम, अकाउंटेंट्स, पैरा टीचर, पीओ, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, मैनेजर, एमआईएस, आईईसी और अदर शामिल होते हैं। इसके अलावा मानदेय जो कर्मचारी हैं, होनोरियम बेस्ड पे जो कर्मचारी लगाए जाते हैं उसमें आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी वर्कर, सहायिका, मिड डे मील का जो कुक कम हेल्पर है वो भी मानदेय कर्मचारी है। इसके अलावा होमगार्ड और जो अन्य कर्मचारी हैं वो मानदेय यहाँ पर कर्मचारी हैं। तो मानदेय कर्मचारियों में आशा सहयोगिनी यानी कि महिला बाल विकास के जो कर्मचारी हैं, इसके अलावा स्कूलों के जो मिड डे मील के जो कुक कम हेल्पर हैं, रक्षा विभाग के होमगार्ड हैं, वो यहाँ पर मानदेय कर्मचारी में शामिल होते हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जिसमें कंसल्टेंट, कोऑर्डिनेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, इसके अलावा 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, सिविल गार्ड जो हैं, स्वीपर हैं, वो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत होते हैं। इसके अलावा जो फंडिंग एजेंसी के माध्यम से जो कार्यरत है वो कंसल्टेंट और कोऑर्डिनेटर यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों जो संविदा कर्मचारी हैं, जो मानदेय कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट एजेंसी के जो कर्मचारी हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहले जो कर्मचारी हैं वो डायरेक्ट फंडिंग। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि संविदा, मानदेय और जो फंडिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं और जो होनोरियम जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं, कौन से होनोरियम बेस्ड कर्मचारी हैं, कौन से प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी हैं और कौन से फंडिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी हैं। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं संगीता जी बेनीवाल। इन्होंने 17 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत को पत्र लिखते हुए मनरेगा विभाग में वर्तमान में कार्यरत समस्त लेखा सहायकों के नियमितीकरण के संबंध में यहाँ पर पत्र लिखा है। और जो स्क्रीनिंग संविदा कर्मचारियों की हो रही है उसमें जो अनुभव अवधि जो कम पड़ रही है जिन अभ्यर्थियों की, उनको भी स्क्रीनिंग की प्रोसेस में शामिल करने की यहाँ पर मांग की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने निवेदन किया है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 10 मार्च 2022 को दिशा निर्देश जारी कर संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग किए जाने की कार्रवाई के संबंध में संबंधित विभागों को 1 माह की समय अवधि प्रदान की है। यानी कि 1 माह में संबंधित जो विभाग हैं
उनमें जितने भी जो कर्मचारी कार्यरत हैं और उन कर्मचारियों में से जिन कर्मचारियों को 5 वर्ष की सेवा करते हुए पूर्ण 5 वर्ष का समय हो गया है, उनकी स्क्रीनिंग करने के संबंध में निर्देश यहाँ पर प्रदान किए हैं। मनरेगा योजना में कुल 759 लेखा सहायक वर्तमान में संविदा पर कार्यरत हैं, इन्होंने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री को बताया है। और इन्होंने कहा है कि मेरे संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में मनरेगा में कुल 759 लेखा सहायक जो संविदा पर कार्यरत हैं, जिसमें 50% लेखा सहायकों को 3 वर्ष और 6 माह या 4 वर्ष का अनुभव है। द राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 राजस्थान नियमानुसार 5 वर्ष पूर्ण होने वाले संविदा कार्मिकों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। अतएव इस परिस्थिति में जो नरेगा संविदा लेखाकर्मी जिन्हें 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, वे कमेटी के नियमितीकरण हेतु स्क्रीनिंग में नियमित नहीं हो पाएंगे एवं नियमितीकरण से वंचित रह जाएंगे। अतः इन्होंने अनुरोध किया है कि मनरेगा विभाग में वर्तमान में कार्यरत सभी 759 संविदा लेखा सहायकों को स्क्रीनिंग में सम्मिलित करते हुए समस्त नरेगा संविदा लेखा सहायक कार्मिकों को नियमित किए जाने संबंधी आदेश प्रदान करें, अनुग्रहित करावें। तो दोस्तों यहाँ पर आपने दो यहाँ पर अपडेट सबसे बड़ी पड़ी। सबसे पहला जो अपडेट था कि कौन से संविदा कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट एजेंसी में कौन से कर्मचारी आते हैं, मानदेय कर्मचारी कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताया कि कौन से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के हैं, कौन से मानदेय कर्मचारी हैं, कौन से एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी कार्यरत हैं और कौन से फंडिंग एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा संगीता जी जो बेनीवाल हैं, जो अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, इन्होंने 17 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए 759 लेखा सहायकों के नियमितीकरण की मांग यहाँ पर की। इन्होंने कहा कि 759 में से 50% जो लेखा सहायक हैं उनको 5 वर्ष यहाँ पर की सेवा यहाँ पर पूर्ण नहीं हुई है, अतः उनको भी स्क्रीनिंग में शामिल करते हुए नियमित किया जाए। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको समझ में आया, तो आप इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।